हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता को पढ़ेंगे कि समान नागरिक संहिता क्या होता है। एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर जिसको कहते हैं कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता का मूल भावना है। समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों, चाहे वह किसी पंथ क्षेत्र से संबंधित हों, अर्थात देश के समस्त नागरिकों पर यह लागू होता है और यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से क्या होता है, ऊपर होता है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जाति संप्रदाय के द्वारा अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार अनेक प्रकार के कानूनों को माना जाता है, जो इस समान नागरिक संहिता के द्वारा यह कहा जाता है कि इस तरह के कानूनों को समाप्त करके और एक कानून लागू होना चाहिए। यह है समान नागरिक संहिता। इसके साथ साथ देखते हैं कि जो समान नागरिक कानून है वह समान नागरिक कानून के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से विषय आते हैं, जिसमें सबसे पहला विषय है व्यक्तिगत स्तर, दूसरा है संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, और तीसरा है विवाह, तलाक और गोद लेने से संबंधित जो मैटर हैं वह मुख्य रूप से समान नागरिक कानून के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि विवाह की जो उम्र है वह भिन्न भिन्न संप्रदायों के अनुसार अपने अपने शरीयत, जैसे मुस्लिम संप्रदाय में शरीयत के अनुसार विवाह की उम्र निर्धारित की गई है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में जो है कि जो विवाह की उम्र निर्धारित की गई है वो अलग है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि ये मुख्य रूप से ये तीन बिंदु हैं जिस पर विशेष रूप से समान नागरिक कानून के संबंध में बात कही गई है। सबसे पहले देखते हैं कि समान नागरिक संहिता वाले पंथ निरपेक्ष देश विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में से ऐसे कानून लागू हैं। समान नागरिक संहिता से संचालित पंथ निरपेक्ष देशों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया हुआ है। इस प्रकार से भारत में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की जा रही है। भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून हैं। मुसलमानों का कानून उनकी शरीयत के आधार पर चलती है। अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से भारत में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग अलग अलग अपने जो है कि धर्म के अनुसार कानून को मानते हैं, जो कि सही नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि समान आचार संहिता, समान कानून संहिता के तहत अनुच्छेद 44 का जिक्र आता है। और यह अनुच्छेद 44 क्या है? संविधान में मसौदों में अनुच्छेद 35 को अंगीकृत संविधान के आर्टिकल 44 के रूप में शामिल कर दिया गया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एक मत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। अनुच्छेद 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल को बढ़ाना है। तो इस तरह से अनुच्छेद 44 रहा। आखिर क्यों इस समान नागरिक संहिता का आवश्यकता पड़ता है? पहला है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों के फैसले जल्द से जल्द किए जा सकते हैं। इस वजह से इस समान नागरिक संहिता की आवश्यकता महसूस की गई है। दूसरा कंडीशन यह है कि शादी, तलाक, गोद लेना, जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इस मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी कि निजी कानून के तहत करते हैं। इस तरह से समान नागरिक कानून की आवश्यकता महसूस की गई थी कि इसके लिए यह जरूरी है कि सबके लिए समान कानून हो।
समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति में सुधार की उम्मीद और भी तीव्र हो जाएगी। इससे क्या फायदा होगा, इसको देखते हैं। कानूनों का सरलीकरण इससे हो जाएगा। समान संहिता विवाह, विरासत, उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानून को सरल बनाएगी। परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, अर्थात सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होगा। अगला है लैंगिक न्याय। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटारा मिल सकेगा। इसके बाद से समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण प्राप्त होगा, यानी कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एक रूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल प्रदान किया जा सकता है, अर्थात इससे राष्ट्रवादी भावना को बल भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल मिलेगा, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है सन्निहित है, और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए, जिससे इसके माध्यम से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद से कुछ लोगों का इसका विरोध भी किया जा रहा है, और विरोध करने का प्रमुख कारण क्या रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विरोध करने वाले व्यक्ति हैं इस समान नागरिक संहिता का, उनका ये कहना है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने के समान यह समान नागरिक संहिता है। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के यह क्या है, विरुद्ध है। यह दूसरा तर्क दिया गया है। तीसरा तर्क देते हैं कि सेकुलर देश में पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता बने तो धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए।